नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी बीमारियों के बारे में जो मौसम चेंज होने से हमारे शरीर पर या हमारे स्वास्थ्य पर असर डालती हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से, जो कि एक ईएनटी स्पेशलिस्ट है और आपका अपना एक हॉस्पिटल है, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, जहां पर अलग-अलग बीमारियों का भी इलाज होता है। स्किन का भी जो संक्रमण उससे भी इलाज होता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा है कि स्किन को लेकर, और टीनेजर खास बच्चों ने खास तौर से हमसे क्वेरीज की है कि हमारे जो चेहरे पे दाग निकल आते हैं, मुहासे निकल आते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो जाते हैं, उसका कैसे हम ट्रीटमेंट करा सकते हैं, लेजर ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है। वो सारी क्वेरीज आई हैं डॉक्टर साहब हमारे पास में आपके लिए। तो हम जो ओवर इन ऑल आज जो चर्चा करेंगे, ये तो मौसम चेंज हो रहा है, वायरल फीवर आ रहा है, गले में लोगों को सबसे ज्यादा थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, लोगों की आवाज बंद हो रही है, ये सब क्या है डॉक्टर साहब? ये जो अभी चेंज आया है मौसम में, उसकी वजह से जो वायरल इन्फेक्शन है वो हर साल ही आते हैं। इस बार इसलिए ज़्यादा आए हैं कि इस बार यमुना में, रविंदर में बाढ़ आया था, जी। तो आसपास बहुत सारा पानी इकट्ठा हुआ था। वो पानी इकट्ठा होने की वजह से एक तो गंदगी रही है एनसीआर में, और उसकी वजह से मच्छर, मक्खी ये सब पैदा हुए हैं। तो इस बार थोड़ा-सा उसका सर्ज ज़्यादा था। उसमें जैसे मलेरिया ज़्यादा है, डेंगू ज़्यादा है, और लेप्टोस्पाइरोसिस ज़्यादा है। उसके साथ-साथ जो अभी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं वो ये है कि जो नया स्ट्रेन कोरोना का आया है, जी। वो भी आने की संभावना है, क्योंकि वो यूरोप में अभी ज़्यादा है। और यूरोप से G20 का जितना डेलीगेशन आ रहा है या अमेरिका से जितना डेलीगेशन आ रहा है, उसकी वजह से ये यहाँ स्प्रेड कर सकता है। जो हमारा सुनने में आया है वो ये है कि जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं उनको उनकी पत्नी को कोविड है। उनकी पत्नी को कोविड है। एक और हेड नहीं आ रहे हैं, स्टेट हेड, आज ही उनकी सूचना आई है कि उनको भी कोविड हो चुका है। जी। ये जो स्ट्रेन है, जो डेलीगेशन आएगा, वो यहाँ एयर में कुछ ना कुछ तो छोड़कर जाएगा, वो क्योंकि उनकी स्कैनिंग भी उस हिसाब से नहीं हो पाएगी। तो एक तो ये जो डेलीगेशन आया है, इसमें हम सब लोगों को जो मीटिंग करनी है वो मास्क पहन के करनी है, अगर ऐसी प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल, तो ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत बड़ी बात कही है, मैं आपके बीच में रोक रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ आपको। एक तरीके से आप ये कह रहे हैं कि कोविड वापस आ रहा है। यस। कोविड वापस आ रहा है और आप कितने तैयार हैं? ऐसे ही जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसके बाद भी कोविड की वेव आई थी बहुत बुरी तरीके से। आज हम G20 में हैं और बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ पर हैं, और उनमें से कुछ को कोविड हो गया है, एक की पत्नी को भी कोविड है, यूएस के प्रेसिडेंट को। तो आप कितने तैयार हैं और भारत सरकार कितनी तैयार है? आप कितने तैयार हैं कोविड से दोबारा निपटने के लिए? और जो बुखार हो रहे हैं आपको, जो वायरल फीवर जो लग रहा है, जिसमें आपकी बॉडी में पेन है, पैरों में दर्द है और आप वीकनेस बहुत ज्यादा आ रही है, कहीं कोविड की आहट तो नहीं है डॉक्टर साहब? जी, ये डरने वाली सिचुएशन है। हाँ, ये कोविड की आहट हो सकती है। जी। और जो ये स्ट्रेन है ये रेगुलरली चेंज होते रहते हैं। जी। और जो स्पाइक प्रोटीन है उसमें कम से कम 30 से 35 चेंजेज हुए हैं इस नए स्ट्रेन में। इससे क्या होता है कि जो इम्यूनिटी होती है हमारी, जो वैक्सीन के द्वारा दी गई है, वो इम्यूनिटी को बाईपास कर जाते हैं स्ट्रेन, और वो फिर से होने लगते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि एक्सरसाइज करते हुए जवान बच्चों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। जैसे अभी गाजियाबाद के कांग्रेसी नेता के बच्चे की डेथ हो गई है। एक बच्चे की डेथ हुई है। तो ये सब जो स्ट्रेन नए आ रहे हैं, ये जो और फिर अनदेखी में वो निकल जाते हैं आके, फीवर या बदन दर्द करके। जी। तो उसके कारण जो थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमिनन होता है, जो जी। छोटे-छोटे थक्के बनते हैं, जी। और वो एक्सरसाइज करते हैं तो वो हार्ट को वीक कर देते हैं या ब्रेन अटैक कर देते हैं। तो जो इस तरह की है प्रॉब्लम, उसको हमें डीपली जाना पड़ेगा, उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और मेरे हिसाब से जितना भी G20 के फंक्शन होंगे, जी। उसमें हमें जो कोविड प्रोटोकॉल है उसको मेंटेन करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। यानी कि आपने एक तरीके से संभावित खतरे के बारे में भी बताया है और लोगों को जागरूक रहने के लिए कहा है और सावधान रहने के लिए कहा है कि आपको इससे बचना होगा। और कोविड गया नहीं है, कोविड फिर वापस आ रहा है और इस बार नए तरीके से आ रहा है, नए स्ट्रेन है, नए वेरिएंट है, और आपको सावधान रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि
जो लोग आ रहे हैं बाहर से, उनमें से 2 की जो मेडिकल केस हिस्ट्री है वो यही बता रही है कि उनके यहाँ कोविड हो चुका है। इसलिए आपको डरने की बहुत जरूरत है, सावधान रहने की बहुत जरूरत है। किसी भी बुखार को हल्के में ना लें। ये ना समझें कि डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है या वायरल फीवर है। हो सकता है वो कोविड की नॉकिंग हो, आहट हो। ऐसे में आपको तुरंत अपने डॉक्टर संपर्क करना है और अपने आप को बचा के रखना है। इस कोविड ने एक बात जरूर बताइए डॉक्टर साहब, ईएनटी जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी भूमिका बढ़ गई है, क्योंकि ये थ्रोट से होता है, नोज से होता है, आंखों जिस तरह से होता है। तो ऐसे में आप अपने गले को, नाक को और कानों को साफ सुथरा रखें और उसमें किसी तरह की कोई भी इंफेक्शंस ना हो। इसलिए आपको बचने की बहुत जरूरत है। मैं एक बार जो फिर से कह दूं डॉक्टर साहब, कोविड आ सकता है, या आ रहा है, यह संभावित खतरा है और आपको सावधान रहने की जरूरत है जी। और हो सकता है ये कोविड आने वाले 1-2 महीनों के अंदर भारत के अंदर अपना असर दिखाना शुरू कर दे। इसलिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए। यही कहते चले आ रहे हैं डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी अपने शो में हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। यदि आपके कोई सवाल हो, कोई क्वेरीज हो, तो आप हमें लिख भेजिए, हम पूछेंगे डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी से। और अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप अपनी स्किन की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे आप अपने चेहरे को बेदाग बना सकते हैं, खूबसूरत रख सकते हैं, जो कि आपने हमसे पूछा है। और हर सीएनटी हॉस्पिटल में इसका इलाज कैसे होता है ये भी हम आपको दिखाएंगे और पूरा दिखाएंगे मशीनों से कौन कौन सी मशीनें डॉक्टर साहब इस्तेमाल करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताने के लिए अपने शो में हेल्दी लाइफ विद डॉक्टर ब्रजपाल त्यागी। धन्यवाद, देखते रहिए आप